सबसे पहले हम लोग जो कल हिंदू मुस्लिम एकता का जो है जीत हुआ है उसको लेकर के सबको बधाई देना चाहते हैं और उसी एकता को लेकर के जीत को लेकर के हम लोग आज एकत्रित हुए हैं जाले विधानसभा में, भरवारा में प्रखंड में। और निश्चित रूप से विधानसभा जो है उसकी तैयारी के क्रम कड़ी में आप इसको जोड़ सकते हैं, लेकिन उससे पहले बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से एक पार्टी ने हिंदू मुसलमान के बीच लड़ाने का प्रयास किया जिसके पास कोई एजेंडा नहीं, आज शेयर मार्केट हमारे देश का करेंसी इतना नीचे गिरा हुआ है, इसका डिबेट कोई चर्चा नहीं करता, इसकी बात कोई नहीं करता, लेकिन कैसे जो है गुलाल की बात होगी, हिंदू मुसलमान की बात होगी। तो हमारे हिंदुस्तान ने हमारे हिंदू मुसलमान भाइयों की एकता ने जो है तमाशा मारा ऐसी पार्टियों के गाल पे। होली में जो है गाल उनका लाल हो गया है और जो आपके आसपास के ही लोग हैं जो मंत्री हैं वो उस तरह की बयानबाजी कर रहे थे। और हमारा बिहार में ये सब नहीं चलने वाला है, यहाँ बात आपको विकास की करनी पड़ेगी, बात आपको जो है कैसे बेरोजगारी खत्म हो, अस्पताल कैसे बने, इनकी चर्चा आपको करनी होगी। और संगठन हमारे इस इलाके में हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन साहब के नेतृत्व में हम लोग यहाँ आए हैं। हमारे यहाँ के संसदीय क्षेत्र के हमारे उम्मीदवार वकार भाई यहाँ उपस्थित हैं और विधानसभा की रणनीति को तय करके किन किन विधानसभा में हम लोग को लड़ना है, प्रदेश कमेटी से लोग आए हैं, जिला के लोगों से कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और ईद के बाद एक तोहफे के रूप में जो है हम लोग सबके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बिहार दौरे पे आने वाले हैं। पटना में उनका एक बड़ा जनसभा भी होने वाला है, तो हम लोग सबको आमंत्रित भी करने आए हैं कि आप पटना के जलसा में आप सब लोग उसमें एकत्रित हों और वक्फ बोर्ड को लेकर के जिस तरह से सरकार का मंसूबा है उसमें हम लोग नीतीश कुमार जी से भी सवाल करें, अपने मुख्यमंत्री जी से सवाल करें कि आपका क्या स्टैंड है। आपको हम लोग सेकुलर मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं और निश्चित रूप से आप हैं भी, और हम लोग को उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं एक अच्छा स्टैंड आप लेंगे वक्फ बोर्ड वाले मुद्दा में। और विधानसभा का चुनाव को लेकर के हम लोग का बैठक नेता जो है हमारे यहाँ, जो भी हमारे इम्तियाज जलील साहब से लेके अख्तरुल ईमान साहब से लेके जो भी हमारे एक नेता, बाकी के 100 के बराबर है। हमारे अख्तरुल ईमान साहब जो सवाल पूछते हैं, अभी शिवहर का एक दलित का मुद्दा उन्होंने उठाया और इतनी मजबूती से उठाया कि अगले दिन एक मंत्री को उस दलित के दरवाजे पे जाना पड़ा, बिजली विभाग की प्रताड़ना से उसकी मौत हो गई थी। तो एक विधायक हमारे हैं और आप लोग का आशीर्वाद दुआ आप लोग का साथ मिला तो 10-20 विधायक जिस दिन AIMIM के हो जाएंगे, कोई गरीब के साथ, कोई मुसलमान के साथ, किसी वंचित के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तो हम लोग का यही लक्ष्य है कि आने वाला जो विधानसभा है उसमें जो है पिछले बार हमारे 5 विधायक थे, 3 और विधायक अगर होते तो सरकार किसका बनना बिगड़ना था वो हम तय करते। तो कहीं ना कहीं एक पार्टी है जो कहती है कि मुसलमानों की हितैषी हैं, लेकिन जब बात मुसलमानों के हक की आती है या मुसलमान की पार्टी को आगे बढ़ाने की आती है तो बी टीम करते हैं। आज अगर आप चिंता करते हैं कि आपका वोट खराब नहीं हो और सारा सेकुलर पार्टी एक मंच पे आकर के लड़े तो आपको गठबंधन के लिए हाथ बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो काम आप नहीं करिएगा। चुनाव आएगा तो बी टीम सी टीम करिएगा, उससे कुछ होगा से। ये तो हमारे संगठन के हमारे जो शीर्ष के पदाधिकारी हैं उनका निर्णय होगा, लेकिन जो काम करेगा उसी की दावेदारी बड़ी होगी। जो सदस्यता अभियान बनाएगा, जो पोलिंग एजेंट से लेकर के बूथ कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी, पंचायत कमेटी जो आज बना लेगा वही चुनाव जीत पाएगा। कोई 20 दिन पहले टिकट लेकर के आएगा तो हमारी पार्टी ना, हमारे पास उतना पैसा है ना, हमारा संगठन इतना मजबूत है। तो जो भी उम्मीदवार, आपके मन से भी कहना चाहता हूं कि अगर वो आना चाहते हैं तो आ जाएं, संगठन को मजबूत करें, तब अपनी दावेदारी आप पेश करिए। तो फैसल भाई नौजवान है और समझदार व्यक्ति है, संगठन को निचले स्तर तक जो है बूथ लेवल तक लेकर के जा रहे हैं, तो मैं इनको बधाई देता हूं और मेहनत करने के लिए जो है इनसे आग्रह करता हूं। जिला अध्यक्ष हमारे हैं, यहाँ के जितने भी नौजवान भाई हैं, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए। लोकतंत्र का त्यौहार है, बिहार हमेशा कुछ नया उदाहरण स्थापित करने के लिए जानी जाती है, तो आइए इस बार एक नया उदाहरण स्थापित करते हैं बिहार के चुनाव। एक सवाल आपसे, मोदी जी के हनुमान ऐसे चिराग पासवान को कहा जाता है, यूँ आपको वैसे साहब के हनुमान समझा जाए बिहार में? बिल्कुल, हम लोग बहुत ईमानदारी से अपने लिए हिंदू मुस्लिम समाज की और खास करके मैं अपने राजपूत समाज की चिंता करता हूं, क्योंकि हमारा समाज है, हमारी जाति की बात अगर करिएगा तो हम हाशिए पे हैं। किसी भी पार्टी में चले जाइए, हम लोग को जो है आज देखिए ना, इतने MP हैं हमारी जाति के, किसी को मंत्री नहीं बनाएंगे। तो हमको केवल लड़ाने के लिए इस्तेमाल करता है, क्योंकि जानते हैं कि राजपूत समाज के लोग ज्यादा सोचते नहीं है, किसी मुद्दे पे लड़ जाते हैं। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि क्या भाई, तुम डिप्टी CM और बड़ा मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग से लेकर के इन बड़ा मंत्रालय हम नहीं चला सकते हैं क्या? मेरे राजपूत के जो मंत्री बने उनको क्या मिला? उनको पर्यटन मिला, उनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलता है, हमको स्वास्थ्य क्यों नहीं मिलता है? हमको बड़ा विभाग क्यों नहीं मिलता है? आप ही के जाले के जो है मंत्री जी को बड़ा विभाग मिला, लेकिन हमारे राजपूत समाज से किसी को बड़ा विभाग नहीं मिलता है। तो हम लोग को कहीं ना कहीं हाशिए पे रखा जाता है। और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आइए एक नया समीकरण तैयार करते हैं। जो मुस्लिम यादव हो सकते हैं, तो क्या हम लोग मुस्लिम, राजपूत और दलित नहीं हो सकते हैं? और यही समीकरण पहले भी रहा है। तो हम लोग एक नए समीकरण और फाउंडेशन जो है
चूंकि प्लिंथ 4 पिलर से खड़ा होता है, लेकिन बाकी सभी जाति के भी लोग, सारे गरीबों की लड़ाई हम लोग लड़ते हैं। लेकिन मुख्यतः अगर बात करते तो एक नए समीकरण की तरफ हम लोग, मैं व्यक्तिगत प्रयास कर रहा हूं कि अपने राजपूत भाइयों को जो उनको जो है सम्मान नहीं मिल पाता है, और हमारे समाज को सम्मान की बड़ी जरूरत रहती है और हम उसके लिए लड़ते हैं, तो हम अपने सम्मान के लिए कि भाई हम भी सीएम डिप्टी सीएम का सपना देखें, आइए मिलकर के एक नया समीकरण तैयार करें। वाकई हर नौजवान, खास करके नौजवान तो जाग चुका है, वो जानता है कि अपनी क़यादत आज हम, अगर आपके समाज की आबादी 17% 18% है, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में 3% वाले मुकेश सहनी जी ने 60 सीट का डिमांड किया और डिप्टी सीएम भी मांग लिया है। तो हम लोग अपने इफ्तार में यही कहते हैं कि हमको वोट दो मत दो, लेकिन सवाल करना तो सीखो, भाई मुसलमानों को हक क्यों कब मिलेगा। आज आरजेडी वालों को मुसलमान का वोट चाहिए, लेकिन जब उनकी लड़ाई लड़ने की बात आती है, वक्फ बोर्ड की बात आएगी, कोई और मुद्दा आएगा तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप ही के बगल में जो एक मौलाना साहब को मारा गया, कोई पूछने नहीं आया। तो कहीं ना कहीं आपको जगाने का प्रयास है। जब हम सब परिवार के लोग बैठते हैं, एक दूसरे की चिंता करने वाला व्यक्ति अपने अपने मुद्दों को सामने रखता है कि चुनाव से पहले जागरूक होइए और लोगों से सवाल करिए। हम तो कहते हैं आरजेडी वालों को कि आप मुसलमान कैंडिडेट दीजिए, हम लोग वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन आपको तो केवल मुसलमानों का वोट चाहिए, उनको पद नहीं देना चाहते हैं, या एमएलसी में चाहे बाकी चीज़ों में पैसा लेकर के देते हैं। तो इन चीज़ों की लड़ाई है और अपनी क़यादत, अपनी ताकत को समझने का प्रयास। आज आपकी आबादी 17-18% है, अगर आप एक हो गए तो सबसे बड़ा अधिकार आपका है। जिस विधानसभा में आप जाते हैं, सबसे ज्यादा तकलीफ आरजेडी को ही क्यों होती है? क्योंकि उनको डर है ना, उनके बैलून में जो हवा है वो मुसलमानों का है, उनके गाड़ी में जो इंजन है वो मुसलमानों का है, चारों पहिया जो है मुसलमानों का है। तो उनको मालूम है कि जिस दिन कोई मुसलमान की पार्टी अगर खड़ी होगी, क्योंकि खड़ी तो हो ही चुकी है, 5 विधायक हमारे थे, 3 विधायक और होते तो हम सरकार बनाते पिछली बार। और अभी भी जो लोग हमें बी टीम कहते हैं, उनको मैं यही जवाब देना चाहता हूँ कि अगर हमारे 10-15 विधायक आते हैं और अब ऐसा माहौल होता है कि हमारी वजह से सरकार बनना बिगड़ना है, तो आपको लगता है कि कभी हम लोग बीजेपी का साथ देंगे, ऐसी पार्टी का कभी साथ देंगे? तो जो बी टीम कहते हैं उनको आप जवाब दीजिए कि अगर ये पार्टी जीत जाती है या कुछ और उम्मीदवार इस पार्टी के हो जाते हैं, आज सहनी की पार्टी है, मांझी की पार्टी है, यादव की पार्टी है, कुरमे की पार्टी है, कुशवाहा की पार्टी है, मुसलमान की कौन सी पार्टी है? कोई पार्टी नहीं है। तो अगर मुसलमान की एक पार्टी पनप रही है तो आपको उसको सहारा देना चाहिए, मदद करना चाहिए, ना कि 4 विधायक तोड़ लेने चाहिए। देखिए अफ्तार पार्टी, देखिए हम लोग सब रोजेदार हैं, तो रोजेदार हम लोग पार्टी नहीं है, एक हम लोग का रोजा है, रोजा खोलने आए हैं। हम लोग इसको पार्टी के शक्ल में नहीं देख रहे हैं। दावत इफ्तार में हाँ दावत है, ये फैसल साहब का और इनकी टीम का शुक्रगुजार है कि इन्होंने यहाँ, क्योंकि रमजान में एक दूसरे को हम लोग बुलाने का करते हैं। हम राणा रंजीत साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि होली जैसा पावन पर्व है उसको भी छोड़कर इन्होंने इफ्तार में फैसल साहब को हौसला बढ़ाने के लिए और दरभंगा मिथिलांचल की टीम को हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। इनका हम तहे दिल से, इसी को कहते हैं गंगा जमुना की तहजीब, इसी को कहते हैं हिंदू मुसलमान की एकता, जो बीजेपी नहीं चाहती है, जो आपका बचौल बकलौल नहीं चाहता है, जो आपका मंत्री जाले का नहीं चाहता होगा, जो आपका दरभंगा का मिनिस्टर नहीं चाहता होगा। नफरत बोलना बीजेपी का डीएनए। बीजेपी मुसलमान, मस्जिद, मंदिर, पाकिस्तान, जिन्ना, शेरवानी, बिरयानी के अलावा बीजेपी के पास कोई वर्ड है? बतला दीजिए। ये 10 वर्ड को अगर लोकसभा में या अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस 10 वर्ड को बैन कर दे तो बीजेपी चुनाव कहीं नहीं जीत सकती है। आज शेयर मार्केट में करोड़ों का भारतीयों का नुकसान हुआ, बीजेपी नहीं बोल रही है। आज चाइना का घुसपैठ पे 56 इंच का सीना 26 इंच का हो गया है। बिरयानी खाने नवाज शरीफ क्या जाएंगे मोदी जी, मुसलमान को बदनाम करेंगे। जिन्ना के मजार में फातिहा पढ़ने जाएंगे अडवाणी, या मुसलमान को करेंगे। आज एमआईएम आपके सामने, और राणा रंजीत साहब कोई आम आदमी नहीं है। राणा रंजीत साहब बिहार विभूति सीताराम सिंह जी के साहबजादे हैं, और राणा रंजीत साहब आज जीता जागता एग्जाम्पल है। मुसलमानों और हिंदुओं में जो ब्रिज का काम, सेतु का काम करता है, तो राणा रंजीत साहब का परवरिश है, और राणा रंजीत साहब आपके सैंपल है। आज होली है और आपके अवतार में राणा रंजीत जी हैं। इससे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने आपसी हिंदू मुसलमान का एकता किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं हो सकता है कि एक आदमी अपना पर्व भी मनाया सुबह में और शाम में आपके पर्व में। भाई तेजस्वी जी आप बताइए कि ऋषि मिश्रा कल तक भाजपा जदयू से चुनाव लड़े थे, आज से रातों रात अब तो ऐसा क्या हो जाता है जो आपके हो जाते हैं? जितना भाजपा ही आता है आप उसको गले लगा लेते हैं। अशफाक करीम साहब को राज्यसभा नहीं दिखता है, आपको संजय यादव दिखता है, मनोज झा जी दिखते हैं। मनोज झा जी के बूथ पर चलिए, बतला दे कितना वोट मिलता है उनके, राजद को कितना, महागठबंधन को कितना वोट मनोज झा दिलाते थे। गमछा ओढ़ के सिर्फ समाजवाद का नारा से नहीं ना होता है वोट, लोकतंत्र में तो वोट दिलाइए ना मनोज झा जी। सिर्फ आप दिल्ली में बैठ के प्रोफेसर का भी तनख्वाह ले रहे हैं, राज्यसभा भी मेरे जगह पर जा रहे हैं। आपके लोग कितना वोट दे रहे हैं महागठबंधन को? बतला दे। अखिलेश सिंह जी के लोग कितना वोट दे रहे हैं? वोट तो दे रहा है फैसल, वोट तो दे रहा है पिछड़ा, दलित, गरीब। लेकिन आप और उस ऋषि मिश्रा से पूछिए
कि मशकूर उस्मानी से इतना चिढ़ क्यों था? तो जिन्ना के मजार में तो चचा अडवाणी गए थे, तो उस पर नहीं बोलने का था। अरे मशकूर के साथ खानदान ने इस देश के लिए जान दिया, हमारे बाप दादा ने जान दिया। फजले खैराबादी से लेकर टीपू सुल्तान से लेकर आज तक हमने वीर अब्दुल हमीद, जब भी जरूरत पड़ी और आज भी जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम रहेंगे, इसमें हम कभी पीछे नहीं रह के दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मेरी, अगर दिन भर की एक दुआ है तो मैं चाहता हूं फैसल साहब, वकार साहब, राणा भाई, जलाल साहब, अल्लाह इनको सदन की सदस्यता दिलाए और इन लोग जब जाएंगे तो हिंदू और मुसलमान और पिछड़ा दलित मजलूमों की एक आवाज ऐसा बनेंगे जो लगेगा कि नहीं ये जो शेरवानी है ये इंसाफ का है। जिस तरीके से अकबर ओवैसी साहब नुमाइंदगी करते हैं, आज उन्होंने रामनवमी के लिए छुट्टी की बात की, उन्होंने कोरोना में सबसे ज्यादा खिदमत किया, आज अभी भी गैर मुस्लिम भाई है सबसे मजबूती से वहाँ अकबर ओवैसी साहब को वोट देते हैं। हम इंसाफ की बात करते हैं, मेरे नबी ने इंसाफ सिखाया, मेरे इस्लाम ने इंसाफ सिखाया, हम फर्क नहीं देखते। मेरा खून और राणा भाई का खून में कोई फर्क नहीं, दोनों लाल है, लेकिन हक और इंसाफ के लिए राणा भाई खड़े हैं। तो अगर ये 4 कदम बढ़ेंगे तो हम इनके साथ 40 कदम बढ़ेंगे, इंशाल्लाह हराएंगे। सर लगभग कितने सीट पे चुनाव लड़ने? इसका फैसला तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे, लेकिन इंशाल्लाह मिथिलांचल में इस बार चुनाव हम लोग लड़ेंगे, अल्लाह ने चाहा। हमने दावत दी है, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता बड़े भाई जनाब आदिल हसन आजाद साहब, मिथिलांचल तिरहुत पूर्व लोकसभा प्रत्याशी राणा रंजीत भाई, वकार सिद्दीकी साहब, जलाउद्दीन साहब जिला अध्यक्ष, जेके भाई, युवा के अध्यक्ष तारिक भाई, और यहाँ पे सलामत साहब, रियाज साहब और तमाम नौजवान जो हमारे लोग हैं जाले विधानसभा क्षेत्र के लोग, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे दावत अफ्तार में शामिल हुए। मैं इतनी ही कहूँगा कि जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने मुसलमानों के साथ ठगने का काम कर रहा है कंटिन्यू, इसका इस बार विधानसभा चुनाव में मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया जाएगा। और पहला दूसरा सवाल, हमें जो ताकत आती है वो हम अपने भाई से देख के सीखते हैं, उनका नाम है राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आजाद साहब, राणा रंजीत भाई। इन लोगों से हमको सीखने को बहुत कुछ मिलता है और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं लोगों के एकदम नक्शो कदम पे हम उतरेंगे और इनके कदम से कदम मिला के चलने का काम करेंगे।